आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ थर्ड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और इस लेक्चर्स में हम जो है फ्रिक्शन से रिलेटेड सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस डायग्राम को रीड्रा करेंगे। सपोज करिए पहले दिया हुआ है कि एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg। तो हमको पता है कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा और वैल्यू हो जाएगी इसकी 50 न्यूटन। एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। एक फोर्स ऑलरेडी इस पे दे रखा है नीचे की तरफ 40 न्यूटन। तो इसको अगर और इसको देखा जाए, यहाँ पे एक फोर्स दे रखा हुआ है 50 न्यूटन का, इसके और एंगल दे रखा है इसका 53 डिग्री। तो जो बेस कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 50 cos 53 और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 53 sin 53। इसी तरह इधर भी दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है वह 10 न्यूटन का दे रखा है। एंगल दे रखा है इसका 37 डिग्री। तो जो इधर की तरफ फोर्स होगा वह 10 cos 37 और जो ऊपर की तरफ होगा यह 10 sin 37। अब हम क्या करेंगे, इसके जो वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट उसमें क्या क्या है, 10 sin 37 प्लस n, और नीचे की तरफ क्या क्या है, और इधर एक और है 50, दिस इज 50 sin 53। जो नीचे का कंपोनेंट है वो 50 है और एक कंपोनेंट यहाँ पे है 40। ये दोनों नीचे की तरफ है। तो ये हमारा हो गया 90। इसको हम यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। sin 37 की अगर हम बात करें तो दिस इज़ 3/5, और अगर sin 53 की बात करें तो दिस इज़ 4/5। इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस बिकम्स 6 प्लस n प्लस 40 इज इक्वल टू 90। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाला जाए तो 90 माइनस 46, सो दिस बिकम्स 44 न्यूटन। ये तो हमारा n आया। और अच्छा, हमको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि क्या यह ब्लॉक मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, और हमको इसका फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम इस जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है इसको इरेज कर देंगे। हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि जो n आ गया है y आया 44। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें F लिमिटिंग, इसकी F लिमिटिंग जो वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो आएगा दिस इज फार्मूला म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस दे रखा है क्वेश्चंस में 0.5, जिसका कोफिशिएंट है म्यू एस वह है 0.5, और जो एन की वैल्यू आई है वो 44 आई है। तो मल्टीप्लाई पे आ गया 22 न्यूटन। ये हमारा एफ लिमिटिंग है। अब हम करेंगे क्या, हम जो एक्सटर्नल फोर्स है दो लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। एक आगे की तरफ जिसका वैल्यू है 50 cos 53,
जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 50 इंटू 3/5 ये कैंसल होके आ जाएगा 30 न्यूटन। और एक पीछे की तरफ लग रहा है जिसकी वैल्यू है 10 cos 37। तो यहाँ पर अगर 37 की वैल्यू रखा जाए तो दिस इज़ 4/5 कैंसल करेंगे तो इधर आ गया 8 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट इन दोनों का एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स वो आगे की तरफ होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 - 8 यानी कि 22 न्यूटन। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स आया वो आया 22 न्यूटन और जो एफ लिमिटिंग आया वो भी कितना आ गया 22 न्यूटन। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ लिमिटिंग है वह एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आया। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि जब दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वह स्टैटिक फ्रिक्शन है और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 22 न्यूटन की आएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट लिख के भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। नाउ देयर इज वन नोट, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगर आपको कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है तो हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट लगता है। जैसा कि एक क्वेश्चन है, इसके हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक जो है ग्राउंड है, सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है। तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगा वह हो जाएगा 50 न्यूटन और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो भी कितना हो गया 50 न्यूटन। आगे की तरफ एक फोर्स दे रखा हुआ है 40 न्यूटन और एक फोर्स अंदर की तरफ है। यहाँ पे देखिए क्रॉस बना के इस तरह बनाया हुआ है, यानी ये फोर्स अंदर की तरफ है। ग्राउंड के जो पेज है इसके इनसाइड की तरफ है 30 न्यूटन का। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करें एफ लिमिटिंग, तो जो हमारा एफ लिमिटिंग आने वाला है दिस इज म्यू एस इंटू एन के इक्वल होता है। तो जो म्यू एस दिया है 0.5 और जो एन आ रहा है वो 50 आ रहा है। इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया 25 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे दो फोर्स प्रेजेंट है। एक फोर्स इधर की तरफ है 40 न्यूटन का और एक फोर्स अंदर की तरफ है दिस इज़ 30 न्यूटन का। तो अगर इसके नेट फोर्स की मैं बात करूँ तो इसका नेट फोर्स इधर ही आएगा। ये जो एफ नेट आएगा यह √30² प्लस 40² के होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यह फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। तो जो हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगा एफ एस जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है 25 न्यूटन के है। तो ये हमेशा इस नेट फोर्स के अपोजिट लगेगा। ये जो है यही स्टेटमेंट लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नाउ क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो पूछा है क्या यह ब्लॉक मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ब्लॉक तो मूव करने ही वाला है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे 50 न्यूटन आगे की तरफ 25 न्यूटन पीछे की तरफ इज इक्वल टू मास इंटू ब्लॉक एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फ्रिक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम अगले एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे।